स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो मैं आज आपको एमए सेकेंड ईयर का 2024 का जो अभी पेपर हुआ है हाल में, हिस्ट्री का टूरिज्म इंडिया यानी 437 कोड का पेपर हल कराने जा रही हूँ। और ये बुकलेट सीरीज आर है, ये 2024 का पेपर है। तो आप सभी अपने आंसर इस क्वेश्चन सीरीज से मैच कर लेना और निशान लगा लेना। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला रेशम मार्ग किस प्रकार के पर्यटन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। नंबर ए साहसिक पर्यटन, बी सांस्कृतिक पर्यटन, सी चिकित्सा पर्यटन या डी अंतरिक्ष पर्यटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहसिक पर्यटन। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला रेशम मार्ग साहसिक पर्यटन कहलाता था। तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नंबर 2, यात्रा के संबंध में स्टेकन शब्द का क्या अर्थ है। ए विस्तारित छुट्टियां या बी बिना किसी योजनाबद्ध गतिविधियों की छुट्टियां या सी घर पर या आसपास बिताई गई छुट्टियां या डी एकल अवकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारित छुट्टियां। यात्रा के संबंध में स्टेकन शब्द का अर्थ है विस्तारित छुट्टियां। तो नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के पर्यटन में विदेश में चिकित्सा उपचार प्राप्त करना शामिल है। ए कल्याण पर्यटन, बी चिकित्सा पर्यटन या सी स्पा पर्यटन या डी साहसिक पर्यटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा पर्यटन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा पर्यटन। तो 3 का बी चिकित्सा पर्यटन इज द राइट आंसर। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं, डार्क टूरिज्म की अवधारणा में निम्नलिखित में से किससे जुड़े स्थानों का दौरा शामिल है। ए प्राकृतिक छटा, बी त्रासदी और मृत्यु या सी वैज्ञानिक खोज या डी पुरानी सभ्यता। तो इसमें हो जाएगा बी त्रासदी और मृत्यु डार्क टूरिज्म में शामिल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5, अधिकांश देशों में पासपोर्ट और वीज़ा जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। ए इंटरपोल, बी संयुक्त राष्ट्र या सी विदेश मंत्रालय या डी अप्रवासन विभाग। तो विदेश मंत्रालय जिम्मेदार होता है पासपोर्ट और वीज़ा जारी करने के लिए। नंबर 6, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पर्यटकों का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द है। नंबर ए संग्रहाध्यक्ष या बी इतिहासकार या सी पर्यटक या डी टूर गाइड। तो किसी पर्यटकों को मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द है वो है टूर गाइड। टूर गाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए आवास की बुकिंग या बी गतिविधियों की योजना बनाना या सी आपातकालीन निकास की पहचान करना या डी एक पत्रिका रखना। तो यात्रा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है गतिविधियों की योजना बनाना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। ए चालुक्य या बी चंदेल या सी गंग या डी परमार। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो करा था गंग वंश के राजा ने करवाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल भारत के पश्चिम भाग में है। तो कौन सा तीर्थ स्थल है। ए सोमनाथ मंदिर, बी विश्वनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या केदारनाथ मंदिर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर क्योंकि गुजरात में है तो पश्चिम भाग पूछ रहा है ये, तो पश्चिम में ही पड़ेगा सोमनाथ मंदिर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम का मंदिर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। ए पवन द्वीप पर, ए स्वराज द्वीप पर या बी द्वार द्वीप पर या बी सी पवन द्वीप पर या डी माजुली द्वीप पर। तो रामेश्वरम का मंदिर जो है ना पवन द्वीप पर स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नंबर 11, यात्रा के दौरान लोगों के घरों में रहने की प्रथा को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। ए हॉस्टेलिंग या बी होम स्टे या सी काउच सर्फिंग या डी लॉजिंग। तो यह आ जाएगा होम स्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है। ए ताजमहल, बी पारंपरिक नृत्य शैली या दी ग्रेट कैनियन या डी दी ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का पारंपरिक नृत्य शैली उदाहरण है। नंबर 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सी, जब कोई आगंतुक अपने निवास के देश में यात्रा करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ए घरेलू यात्री, बी अंतर्राष्ट्रीय यात्री या सी आने वाला यात्री या डी बाहर जाने वाला यात्री। तो उसे कहा जाएगा घरेलू यात्री। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ब्रिक देशों में रूस, भारत और चीन और डैश शामिल है। बर्मा, नंबर बी ब्राज़ील, नंबर सी बांग्लादेश या नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें शामिल है ब्राज़ील। ब्रिक देशों में रूस, भारत, चीन और ब्राज़ील शामिल है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यटक नीति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? नंबर 1 नियम, नंबर बी विनियमन, या सी उद्देश्य और रणनीतियाँ, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। नंबर 16 एक देश के पर्यटन से मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे लाभ होता है? ए पर्यटक व्यय से, या बी पर्यटक यात्रा से, या सी आवास से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक देश को जो पर्यटन से लाभ होता है, जो पर्यटक व्यय करता है या खर्च करता है, उससे लाभ होता है। नंबर 17 पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ कौन सा है? ए रोजगार में वृद्धि, नंबर बी उत्पादन में वृद्धि, नंबर सी विदेशी मुद्रा, या नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पूछ रहा है, तो ये विदेशी मुद्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से आंकड़े किसी गंतव्य पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या को मापते हैं? ए आयतन, बी मूल्य, या सी व्यय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे बनाते हैं व्यय, जो पर्यटक जाकर खर्च करता है, उससे ये गंतव्य पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या को मापते हैं। तो 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 19 निम्न में से कौन सा पर्यटन का प्रमुख घटक नहीं है? परिवहन, आवास, या टूर ऑपरेटर, या डी दुकानें। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक 6 होते हैं, तो उनमें से ये दुकानें नहीं हैं, यानी शॉप्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, या मुंबई में है, या सी कलकत्ता में, या डी चेन्नई में है। तो कुतुब मीनार तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली स्तंभ में है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, या उड़ीसा। जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगुएशी मंदिर कहाँ स्थित है? ए गोवा में, बी केरल में, सी ओडिशा में, डी उत्तर प्रदेश में। तो मंगुएशी मंदिर अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो यूपी में है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नंबर 23 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के अनुसार विश्व का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा है? ए यूएसए, बी स्पेन, सी फ्रांस, या डी चीन। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के अनुसार विश्व का शीर्ष पर्यटन स्थल है फ्रांस। फ्रांस देश ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं। नंबर 24 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के अनुसार विश्व का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा है? इसमें भी फ्रांस ही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। वियना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रिया में, नंबर बी फ्रांस में, नंबर सी जर्मनी में, या डी इटली में। तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सहयोग नंबर 26 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, बी 1961, या सी 1970, या डी 1971। तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना 1961 में हुई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? ए यात्री के रूप में, या बी पर्यटक के रूप में, या सी आगंतुक के रूप में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे जाना जाता है पर्यटक के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 एक बार है जो साधारण भोजन, बियर और वाहन परोसता है। तो उसमें क्या आएंगे? नंबर ए रेस्टोरेंट, नंबर बी मोटेल, या पब, नंबर डी होटल। तो इसमें आएंगे आपके पब एक ऐसा स्थान है जो एक भोजन, बियर और वाहन परोसता है। नंबर 29 निम्न में से कौन सा एक दर्शनीय पर्यटन आकर्षक नहीं है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी वन्यजीव, नंबर सी बीच रिसोर्ट, या स्पा। तो स्पा इसमें एक दर्शन नहीं है पूछा है ना, तो स्पा हो जाएगा। स्पा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से नंबर 30 निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन आकर्षण है? नंबर ए संग्रहालय, नंबर बी राष्ट्रीय उद्यान, नंबर सी कलाएं, नंबर डी लोक साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संग्रहालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक पर्यटक आकर्षक नहीं है? ए कलाएं, बी हस्तशिल्प, नंबर सी वन्यजीव, नंबर डी संगीत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी संगीत इसका आकर्षक नहीं है पारंपरिक पर्यटक का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 निम्न में से कौन सा एक दर्शनीय पर्यटक आकर्षक है? नंबर ए सेहतगाह, नंबर बी जलवायु, नंबर सी स्पा, नंबर डी वनस्पति और जीव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति और जीव। नंबर 33 भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक सर्किट, मुद्रा विनिमय बिंदु, या सी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, या डी राष्ट्रीय उद्यान। तो भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।
भारत के में किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? ए गोवा को, बी केरल को, या सी राजस्थान को, या डी हिमाचल प्रदेश को? तो भगवान का अपना देश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, या सी नंदा देवी, या डी अन्नपूर्णा? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। बैक वाटर किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध आकर्षण है? ए तमिलनाडु, या बी कर्नाटक, या सी केरल, या डी आंध्र प्रदेश? तो बैक वाटर जो है अपने केरल में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बंगाल टाइगर की आबादी के लिए जाना जाता है? ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो जाना जाता है बंगाल टाइगर आबादी के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन लगाते हैं। गोवा में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा कौन सी है? ए कोंकणी, बी मराठी, सी कन्नड़, या डी गुजराती? तो कोंकणी भाषा अपने गोवा में बोली जाती है। नंबर 39, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में, या डी ओडिशा में? अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 40, कौन सा राज्य अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ए असम, बी मेघालय, या डी अरुणाचल प्रदेश, या डी सिक्किम? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मेघालय इसका राइट आंसर। पूर्व का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। भारतीय पर्यटन में दिवाली त्योहारों का क्या महत्व होता है? ए रंगों का त्यौहार है, बी प्रकाश का त्यौहार, या सी फसलों का त्यौहार, या डी नए साल का उत्सव? तो दिवाली तो सभी लोग जानते हैं, क्या है दिवाली का त्यौहार? प्रकाश का त्यौहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? ए गोदावरी, बी यमुना, सी कावेरी, डी कृष्णा? तो दक्षिण की गंगा जैसे कि आप सभी जानते हैं गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43, मीनाक्षी मंदिर किस भारतीय राज्य में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, या डी केरला? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई यानी तमिलनाडु में स्थित है। तो 44 ऑप्शन देखते हैं, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, या डी गोवा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो स्थित है वो ओडिशा में स्थित है। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? झीलों का शहर ए जयपुर, बी भोपाल, या सी भुवनेश्वर, या डी मदुरै? तो जयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और उदयपुर को भी झीलों का शहर के नाम से जानते हैं हम सब। 46 क्वेश्चन देखते हैं अब। मैसूर पैलेस किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख स्थल है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, या डी केरल? तो मैसूर पैलेस जो जानते हैं हम कर्नाटक भारतीय राज्य प्रमुख स्थल है। 47, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, या बी हिमाचल प्रदेश, या सी सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर? तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, या डी मुंबई? गेटवे ऑफ इंडिया जैसे आप सभी जानते हैं अपने मुंबई में स्थित है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य अपने पारंपरिक नृत्य कथकली के लिए प्रसिद्ध है? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी कर्नाटक? तो कथक के लिए पूछ रहा है वो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50, खजुराहो स्मारक समूह किस लिए जाना जाता है? कामुक मूर्तियों वाले मंदिर के लिए, या बौद्ध स्तूपों के लिए, या नंबर सी मुगल वास्तुकला के लिए, या डी गुफा चित्रों के लिए? तो खजुराहो के मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 51, अपने सफ़ेद नमक रेगिस्तान के लिए एक प्रसिद्ध कच्छ का रण निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, या सी पश्चिम बंगाल, या डी तमिलनाडु? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। कच्छ का रण जो है अपने सफ़ेद नमक रेगिस्तान के लिए जाने जाते हैं, गुजरात में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 52, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, या डी दक्षिण महासागर? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आपके हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा।
शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसका ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसका निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था, आप याद रखना। नंबर 54, कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है और अपने जीवन, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है? तो नंबर ए पंजाब, नंबर बी हरियाणा, नंबर सी राजस्थान, नंबर डी गुजरात। तो 5 नदियों की भूमि के लिए जाना जाता है पंजाब, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नंबर 55, कौन सी पर्वत श्रृंखला बर्फ का निवास के रूप में जानी जाती है और दुनिया भर से ट्रेकर्स को आकर्षित करती है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी अरावली पर्वत। तो हिमालय इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नंबर 56, भारत का कौन सा समुद्र तट अपनी पूर्णिमा पार्टियों एवं जल क्रीड़ाओं के लिए जाना जाता है? कोवलम समुद्र तट या मरीना समुद्र तट या पोलोलेन समुद्र तट या डी अंजुना समुद्र तट। तो जल क्रीड़ाओं के लिए जाना जाता है मरीना समुद्र तट। नंबर 57, कौन सा राज्य अपने अनूठे हॉर्नबिल उत्सव, स्वदेश जनजातियों और उनकी संस्कृतियों का जश्न मनाने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, और अब देखो ये एमए के एग्ज़ाम में और ये नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखना। धार्मिक स्थल हरमिंदर साहिब डैश में स्थित है? ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी चंडीगढ़ या डी जालंधर। तो सभी जानते हैं हरमिंदर साहिब को ही अमृतसर मंदिर के नाम से जान सकते हैं, तो ये अमृतसर मंदिर पौंटा साहिब अमृतसर में स्थित है। 59, प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, बी कर्नाटक या सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। ऊटी तो सबका फेमस जगह है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, तो ऊटी ए ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन भारत और किस विश्व देश में फैला हुआ है? तो ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका या सी म्यांमार या डी थाईलैंड। तो मैंग्रोव वन सुंदरवन जो है बांग्लादेश में फैला हुआ है। नंबर 61, कौन सा राज्य ओणम तो सभी जानते हैं, ओणम त्यौहार के लिए जीवन उत्सव के लिए जाना जाता है? तो ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। तो ओणम हो जाएगा केरल के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस मठ जो अपने वार्षिक हेमिस महोत्सव के लिए जाना जाता है किस केंद्र शासित राज्य में प्रसिद्ध है? ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी पुदुचेरी, डी अंडमान और निकोबार। हेमिस मठ जो जाना जाता है लद्दाख में प्रसिद्ध है। बच्चों, ये भी एसएससी के ही एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी के तो ये फेमस क्वेश्चन आप इन्हें याद कर लीजिए, और ये नेट टीजीटी पीजीटी में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। मेहरगढ़ का ऐतिहासिक किला निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर या डी बीकानेर। तो मेहरगढ़ का ऐतिहासिक किला जोधपुर में स्थित है। नंबर 64, कौन सा राज्य जीवंत दुर्गा पूजा उत्सव के लिए जाना जाता है जो लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी असम या डी पश्चिम बंगाल। तो दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 65, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक दूधसागर झरना किस राज्य में स्थित है? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। 66, एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने वाला पालिताना मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो पालिताना मंदिर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67, कौन सा राज्य दुनिया भर के व्यापारियों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले रंगीन पुष्कर ऊंट मेले के लिए जाना जाता है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी राजस्थान। सब जानते हैं पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। 68 क्वेश्चन, जयपुर में जंतर मंतर किसके द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है? ए महाराजा जयसिंह द्वितीय, बी अकबर, सी शिवाजी या डी राणा सांगा। तो जयपुर में जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 69, कंचनजंगा जो दुनिया के तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है भारत और किस अन्य देश के सीमा पर स्थित है? ए भूटान, बी नेपाल, सी चीन या डी पाकिस्तान।
तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 सिटी ऑफ जोच, ये जोच गलत लिखा हुआ है, ये असल में सिटी ऑफ जोए है। भारत के किस प्रमुख महानगरीय शहर को संदर्भित करता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या चेन्नई। तो बी कोलकाता को ये वो करता है संदर्भित, सिटी ऑफ जोए कोलकाता में है। 71 अपने बदलते रंगों के लिए प्रसिद्ध पेंगोंग झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में या सी हिमाचल प्रदेश में या डी लद्दाख में। तो 71 का आप सभी जानते हैं पेंगोंग झील जो है अपनी लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में सिटी पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा निर्मित महलों का एक परिसर है? ए गुप्त, बी गढ़वाल, सी चोल या डी सिसोदिया। असल में सिटी पैलेस जो है उदयपुर में मेवाड़ में बनवाया गया था। मेवाड़ के लोगों ने बनवाया था, राणा उदय सिंह द्वितीय ने। तो इसमें मेवाड़ तो नहीं दिया हुआ है, तो उनके वंश का नाम पूछा है राजवंश द्वारा, तो सिसोदिया वंश था मेवाड़ में। तो सिटी पैलेस का निर्माण सिसोदिया वंश के लोगों ने कराया था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित एलिफेंटा गुफाएं किस शहर के पास स्थित हैं? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो एलिफेंटा गुफाएं यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। 74 देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस शहर में स्थित है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो ये स्थित है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 75 गिर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए भारतीय हाथी, बी बंगाल टाइगर, सी एशियाई शेर या डी भारतीय गेंडा। तो ये जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 76 कौन सा राज्य गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों के साथ मनाए जाने वाले जीवंत नवरात्रि त्यौहार के लिए जाना जाता है? सबको पता है डांडिया और गरबा जो मनाया जाता है गुजरात में मनाया जाता है। 77 एक प्रमुख स्मारक विक्टोरिया मेमोरियल निम्न में से किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है ए कोलकाता, बी मुंबई या सी दिल्ली में है या डी चेन्नई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। 78 सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से कुंभ मेला किस राज्यों में नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? कुंभ का मेला आपको सबको पता है, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो ये लगता है अपने उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला। 79 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची के स्तूप सभी जानते हैं, यूनेस्को का सबसे पहला घोषित किया हुआ स्थल है वो अजंता है सबसे पहला। तो ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 80 क्वेश्चन देखते हैं, भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर किस राज्य में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा या सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को इस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो वहाँ मैंने आपको लिखाया था गंग वंश ने। किसने करवाया था? गंग वंश ने। और अब पूछा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। 81 गोलकुंडा का किला किस शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषिकेश और हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं? तो गोदावरी या बी यमुना या सी ब्रह्मपुत्र या डी गंगा। तो ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो इसको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? ए औरंगजेब, बी बाबर, सी शाहजहां या डी अकबर। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ये बहुत ही फेमस मस्जिद है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 84 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महान जीवित चोल मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो चोल मंदिर पूछ रहा है आपसे, तो चोल मंदिर है तमिलनाडु में स्थित। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नुब्रा घाटी एक ऊंचाई वाला रेगिस्तानी क्षेत्र है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए पुदुचेरी, बी अंडमान और निकोबार, या सी लद्दाख, या डी चंडीगढ़। तो नुब्रा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 86, मैग्नेटिक हिल एक गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी है जो किस लोकप्रिय पर्यटन स्थल के पास स्थित है? ए दार्जिलिंग, बी लेह, सी मनाली, डी शिमला। तो मैग्नेटिक हिल लेह में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 देखते हैं। ओरोविल अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप डैश में स्थित है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी चंडीगढ़, सी पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पुदुचेरी में स्थित है। 88 क्वेश्चन। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा गुजरात में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए तंजावुर, बी तम्मदुरई, सी चेन्नई, डी तिरुचि। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु के तंजावुर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90, नाथुला दर्रा भारत को निम्न में से किस देश से जोड़ने वाला एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है? ए चीन, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। तो इसका हो जाएगा ए चीन। चीन ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो 91, रामोजी फिल्म सिटी दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो परिसर में से एक है निम्न में से किस शहर के पास स्थित है? ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो 91 का डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हैदराबाद में स्थित है रामोजी फिल्म सिटी। 92, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। 93, मैसूर शहर निम्न में से किस त्योहार के दौरान भव्य उत्सव की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है? ए दशहरा, बी होली, सी दिवाली, डी ओणम। तो ये हो जाएगा मैसूर शहर दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94, कौन सा भारतीय राज्य अपने चाय बागानों, प्राकृतिक प्रदर्शनियों और टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है? ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, या डी गुजरात। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 95, स्वामी विवेकानंद को समर्पित विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, या डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु। 96, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, या डी केरल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए गोवा। ए गोवा यानी गोवा इसका ऑप्शन राइट आंसर है। 97, यूनेस्को का विश्व धरोहर पदनाम मुख्य रूप से निम्न में से किस पर केंद्रित है? ए वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बी राजनीतिक स्थल, सी आर्थिक केंद्र, या डी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल। तो 97 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98, किस प्रकार के पर्यटन में प्राकृतिक वातावरण की खोज करके उन्हें संरक्षित करना और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना शामिल है? ए साहसिक पर्यटन, बी पारिस्थितिक पर्यटन, या सी सांस्कृतिक पर्यटन, या डी विलासितापूर्ण पर्यटन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिक पर्यटन या इको टूरिज्म। 99, किसी ट्रैवल एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए पर्यावरण संरक्षण, या बी स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देना, नंबर सी यात्रा व्यवस्था की सुविधा, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। तो ऑप्शन सी यात्रा व्यवस्था की सुविधाएं। सबसे लास्ट और 100 क्वेश्चन देखते हैं। सतत पर्यटन को बढ़ावा देने में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, या यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, या UNWTO संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन, या डी WTO विश्व व्यापार संगठन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा UNWTO संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो में उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी और आप सभी ने अपने सभी क्वेश्चंस मैच कर लिए होंगे। तो आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम पेपर की वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो थैंक यू।